Hello students, welcome to our channel. So today we are going to see the second part of the chapter Memories of Childhood का second part which is We Too Are Human Beings. So without wasting any time let's start with it. तो यहाँ पे बिफोर यू रीड में इफ़ विल सी तो हमने राइटर के बारे में छोड़ दिया था बिकॉज हमने कहा था कि सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे. तो बामा इज पेन नेम ऑफ अ तमिल दलित वुमेन फ्रॉम अ रोमन कैथोलिक फैमिली. तो रोमन कैथोलिक फैमिली में एक तमिल दलित वुमेन थी जो बॉर्न हुई थी. उनका पेन नेम बामा था. शी हैज़ पब्लिश्ड 3 मेन वर्क्स. उन्होंने बेसिकली 3 मेन वर्क्स उनके हैं जो उन्होंने पब्लिश करे हुए हैं. एक उनकी ऑटोबायोग्राफी, एक करुकू 1992, a novel Sangati in 1994 and a collection of short stories Kisumbukaram in 1996. ठीक है. The following excerpt has been taken from करुकू. तो करुकू जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है उससे ये फॉलोइंग जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया गया है. करुकू मीन्स पालमायरा लीव्स. पालमायरा लीव्स को करुकू कहा जाता है. विच विद देयर सिरेटेड एडजेस ऑन बोथ साइड्स आर लाइक डबल एज्ड स्वॉर्ड्स. मतलब स्वॉर्ड डबल एज्ड स्वॉर्ड्स की तरह वो लीफ का स्ट्रक्चर होता है. बाय अ फेलस इट इज स्पन. द तमिल वर्ड करुकू कंटेनिंग द वर्ड करू एम्ब्रियो और सीड ऑल्सो मीन्स फ्रेशनेस और न्यूनेस. तो करू का मतलब जो है वो एम्ब्रियो होता है, सीड होता है किसी भी नई चीज़ का बीज जैसे आपको बोना है. फ्रेशनेस न्यूनेस को रिजेंबल करता है ये वर्ड. लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट एक्सप्लेनेशन. ओके. We too are human beings. When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speaking openly about untouchability. तो जैसा कि ये बात हम सब जानते हैं कि पहले अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस है जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस थी जो पहले प्रैक्टिस की जाती थी. तो यहाँ पे जो हमारी राइटर है वो बताती हैं कि कैसे वो 3rd स्टैंडर्ड में थी तो लोग इतना बात नहीं करते थे ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में. बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट, एक्सपीरियंस्ड एंड बी ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज़. लेकिन मैंने इसको देखा था अपने आसपास होते हुए, इसे फील किया था, एक्सपीरियंस किया था क्योंकि वो खुद एक दलित कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएटेड फील करती थी इस प्रैक्टिस की वजह से. आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे. तो वो बताते हैं कि कैसे एक दिन वो स्कूल से वापस आ रही होती हैं. एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर. एक पुराना सा बैग जो है वो मेरे शोल्डर पर होता है. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम. तो वो कहती है कि मुझे यूजुअली 30 मिनट लग जाते थे रोज़ घर अपने पहुँचने में स्कूल से. It would take 30 minutes. It would take me from half an hour to an hour to dawdle around watching all the fun and games. लेकिन वो कहती है अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे कुछ मैसअप हो गया. इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स. तो वो कहती है कि वो अपने घर जो है वो 10 मिनट में ही पहुँच सकती हैं. यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स. लेकिन उन्हें 30 मिनट जो है वो लग जाते थे कम से कम घर पहुंचने में. इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू एन आवर टू डॉडल अलोंग. तो वो कहती हैं कि उन्हें जो है आधे घंटे से 1 घंटा लग जाता है घर पहुंचते पहुंचते टू डॉडल अलोंग. ठीक है, मतलब वो घूमते घामते जाती थी, आराम से अपने आसपास जो है चीज़ें जो हो रही होती थी उसको देखते हुए जाती थी. तो शी सेइंग कि उन्हें 10 मिनट के रास्ते को कवर करने के लिए कितना टाइम लग जाता था. 30 मिनट कम से कम लग जाते थे और कम से कम 30 से 1 घंटा तो लग ही जाता था. तो यहाँ पे डॉडल का मतलब यही है कि वो अपना घूम रही होती थी, बेसिकली टाइम वेस्ट कर रही होती थी. ठीक है. वॉचिंग ऑल द फन एंड द गेम्स दैट वर गोइंग ऑन. जितना भी फन और गेम्स वगैरह हो रही होती थी वो सब वो कहती है कि मैं देख रही होती थी. हाँ. All the entertaining novelties and oddities in the streets, the shops and the bazaar. तो जो भी एंटरटेनिंग नॉवेल्टीज़ होती थी, नॉवेल्टीज़ मतलब कोई भी एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी ऐसा कुछ होना जिससे फ्रेशनेस स्प्रेड होती थी कि थोड़ा देख के आप थोड़ा आपको मूड फ्रेश हो जाता है वैसे. और ऑडिटीज़ मतलब कि कुछ भी स्ट्रेंज चीज़ें हो रही हैं.
ठीक है, ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी अजीब सी हैं पर हो रही हैं और आपको अच्छा लग रहा है उनको देखते हुए। जैसे कि द परफॉर्मिंग मंकी, मंकी परफॉर्म कर रहा है। द स्नेक विच द स्नेक चामर केप्ट इन इट्स बॉक्स, तो आपको पता ही होगा कि वो सपेरा होता है, वो बीन बजाता है और फिर स्नेक आके बाहर निकल के बॉक्स से डांस करता है। एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो ये सब कुछ चलता रहता था। मंकी नाच रहा है, कभी स्नेक नाच रहा है। द साइकिलिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days, एक साइकिलिस्ट था, वो अपनी साइकिल चला रहा था, और वो साइकिल चला रहा था, वो 3 दिन तक साइकिल लगातार चला रहा था। हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड, वो साइकिल चला रहा था, ठीक है, इतना हार्ड, इतने तब तक उसने साइकिल चलाई। ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ डे, मतलब वो इतना ज़्यादा अपने काम को लेके शिद्दत से वो कर रहा था। अ रूपी नोट दैट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, तो वो कहते हैं कि उसको जैसे भी हम एक रुपए का नोट दे देते थे, वो और मोटिवेट हो जाता था काम करने के लिए, और वो और अच्छे से साइकिल चलाता था। द स्पिनिंग व्हील्स, स्पिनिंग व्हील्स होती हैं। द मर्यादा टेम्पल, वहाँ पे मंदिर भी था। द ह्यूज बेल हैंगिंग देयर, वहाँ पे एक बड़ी सी घंटी भी थी। द पोंगल ऑफरिंग्स, पोंगल ऑफरिंग्स मतलब जो पोंगल का प्रसाद था, बीइंग कुक्ड इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल, जो मंदिर के बाहर बन रहा होता था। द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, तो वो कहते हैं कि जो गांधी जी का स्टैचू था वहाँ पे एक फिश स्टॉल भी लगा करता था। स्वीट स्टॉल था। द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक, एक स्टॉल वो भी था जहाँ पे फ्राइड स्नैक बेचे जा रहे थे। एंड ऑल द अदर शॉप्स नेक्स्ट टू ईच अदर, ये सारी शॉप जो है वो आसपास थी। द स्ट्रीट लाइट ऑलवेज डेमॉन्स्ट्रेटेड हाउ इट कुड चेंज फ्रॉम ब्लू टू वॉयलेट, तो जो स्ट्रीट लाइट थी वो भी कुछ कम नहीं थी, वो भी ब्लू से वॉयलेट चेंज हुआ करती थी। द नरिक कुरवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस, तो यहाँ पे जो नरिकुरवम है, ये एक तमिल ट्राइब है, एक तमिल ट्राइबल कम्युनिटी है। हंटर जिप्सी क्यों बोला है, क्योंकि वो मतलब एक हंटिंग कम्युनिटी है और उनके पास लेमोर जो कि एक एनिमल है वो उनके केज में है, ठीक है। द नरिकुरम हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लेमर इन केजेस सेलिंग निडल्स, वो निडल्स बेचा करते थे, क्ले बीड्स बेचा करते थे और कुछ इंस्ट्रूमेंट बेचते थे, मतलब कुछ टूल्स बेचते थे, और वो इस जानवर को यूज़ करके कुछ करतब भी दिखाया करते थे। फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, कान साफ करने के लिए कुछ टूल्स होते हैं ना, पेंस वगैरह, वो सब बेचा करते थे। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, और वो बोलते कि यार मैं बताने बैठूंगी ना बताती ही रहूँगी। ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर, तो ये सारी चीज़ें होती थी और मैं रुकी रहती थी, मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाता था। कभी कभार क्या होता था, एट टाइम्स लोग जो हैं, पीपल फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वुड अराइव, पुट अप ऑन स्टेज एंड हरांग अस थ्रू देयर माइक्स, तो वो हरांग मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि वो लेक्चर दिया करते थे, अपनी स्पीच डिलीवर किया करते थे, कभी कभार पॉलिटिशियंस अलग अलग पार्टीज़ के आगे। देन देयर माइट बी अ स्ट्रीट प्ले, कभी स्ट्रीट प्ले होता था, पपेट शो होता था, या फिर नो मैजिक नो मिराकल होता था, स्टंट परफॉर्मेंसेज होती थी, स्टंट परफॉर्मेंस टाइप ऑफ होता था। ऑल दीज वुड हैपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये टाइम टू टाइम होता था, बट ऑलमोस्ट सर्टनली देयर वुड बी सम एंटरटेनमेंट और अदर गोइंग ऑन, तो वो कहती थी कि ये सारी चीज़ें रोज़ नहीं हो रही होती थी कि रोज़ ये सब कुछ हो रहा है, पर इनमें से कुछ ना कुछ किसी एक दिन तो हो रहा ही होता था। इवन अदरवाइज देयर वर कॉफ़ी क्लब्स, कॉफ़ी क्लब भी थे बाजार के अंदर। द वे ईच वेटर कूल्ड द कॉफ़ी, कैसे वेटर जो है कॉफ़ी को ठंडा करता था। लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पोरिंग इट कंस्टेंट्स इनटू अ टम्बलर हेल्ड इन हिज हैंड, तो वो कहता था कि वो टम्बलर को जो है ऊपर से जो है टम्बलर को पकड़ता था और ऊपर से ही वो कॉन्टेंट्स मतलब कॉफ़ी को टम्बलर में डालता था, और एक हाथ में उसके टम्बलर होता था और एक हाथ से वो कॉफ़ी डाल रहा होता था। और द वे सम पीपल सैट इन फ्रंट ऑफ द शॉप चॉपिंग अप अनियन, देयर आइज टर्न एल्सवेयर सो दैट दे वुड नॉट स्मार्ट, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे कुछ लोग होते थे जो चॉप कर रहे होते थे, अनियन काट रहे होते थे, जो प्याज, सबको पता है कि जब प्याज काटते हैं तो बहुत ज़्यादा आइस में इरिटेशन फील होती है और आंखों से ऐसा होता है कि आंसू से आ रहे हो। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे शी सेइंग कि वो लोग क्या करते थे, इधर उधर देखते थे अपने आसपास ताकि उनको ज़्यादा इफेक्ट जो है उनकी आइस पे ना पड़े, तो वो इधर उधर देखा करते थे। वे वो भी एक सेकेंड, ये रहा। और द आलमंड ट्री ग्रोइंग देयर, और एक अगर वहाँ पे आलमंड ट्री था वो भी वहाँ पे ग्रो कर रहा था। एंड इट्स फ्रूट विच वर ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय विंड, कभी कभी हवा से
नीचे बादाम गिर जाते थे. All these sides taken together would tether my legs. Tether my legs मतलब tie my legs. ऐसा लगता था कि मुझे ये बांध रहे हैं and stop me from going home. और कह रहे हैं कि तुम घर मत जाओ. And then according to the season there would be mango, cucumber, sugarcane, sweet potato, palm shoots, gram, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit. तो वो कहती है कि जैसे जैसे इन फ्रूट्स का सीज़न था वैसे वैसे ये सारी चीज़ें मार्केट में आया करती थी. एवरी डे आई वुड सी पीपल सेलिंग स्वीट. और मैं रोज़ लोगों को कुछ ना कुछ मीठा बेचते हुए देख रही थी. कुछ सावरी सावरी मतलब थोड़ा सॉल्टी और स्पाइसी फ्राइड स्नैक बेचते हुए देखी थी. पायसम, हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स एंड आइस्ड लॉलीज. आइस्ड लॉलीज जो है जो बर्फ़ के गोले होते हैं उन्हें यहाँ पे आइस लॉलीज उन्हें बोलते हैं. पायसम जो है वो चावल और दूध से एक मीठी स्वीट डिश बनी हुई होती है. गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट. तो वो कहती है मैं ऐसे ना रोज़ देखते देखते घर वापस आ रही होती थी. और एक दिन मैंने क्या देखा, मैंने एक दिन कुछ ऐसा देखा कि माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर, कि मेरा बैग जो है वो मेरे कंधे पे था. एंड एट दी ऑपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेटअप. तो थ्रेशिंग फ्लोर क्या होता है कि जैसे आपने पढ़ा ही होगा ये कि जब जैसे जो खेती होती है तो उसको काटा जाता है तो फिर उस एक थ्रेशिंग प्रोसेस होता है, वो थ्रेशिंग प्रोसेस किया जाता है. तो एक जगह पे थ्रेशिंग का प्रोसेस हो रहा था, एक फ्लो मतलब एक ज़मीन पे ही नॉर्मली वहाँ पे गेहूँ वगैरह थे और वहाँ पे थ्रेशिंग का प्रोसेस हो रहा था. एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग्स. लैंडलॉर्ड जो है वो सारी ये चीज़ें होते हुए देख रहा था कि उसके अंडर जो काम कर रहे हैं वर्कर्स वो काम सही कर रहे नहीं कर रहे और कैसे कैसे काम कर रहे हैं. सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज. तो वो कहते हैं कि वो अपना आराम से बैठा हुआ था एक पीस ऑफ सैकिंग स्प्रेड के ऊपर. सैकिंग मतलब एक बैग, जैसे बैग होता है मेड अप ऑफ सैक, तो वो वैसे. और स्टोन मतलब लेज, तो मतलब वो एक अच्छे से उसकी एक तरह से एक जगह बनी हुई थी वहाँ पे वो बैठा हुआ था. आर पीपल वर हार्ड एट वर्क. अब यहाँ पे उसने आर पीपल क्यों बोला? आर पीपल मतलब जो हम लोग थे, मतलब कि जो बेसिकली छोटी कैटेगरी के, जो स्मॉल कैटेगरी के लोग थे, वो लोग जो हैं वो उसके अंडर काम कर रहे थे. ड्राइविंग कैटल इन पेयर्स. कैटल चला रहे थे राउंड एंड राउंड टू ट्रीट आउट द ग्रेन फ्रॉम दी स्ट्रॉ. स्ट्रॉ मतलब जो बेसिकली मैं बता रही हूँ कि वो कट हो के जो भी मतलब गेहूँ वगैरह आए हुए होते हैं उसमें से अंदर से ग्रेन निकालने के लिए उसके ऊपर ट्रेड कर रही थी कैटल्स. द एनिमल्स वर मजल्ड सो दैट दे वोंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रॉ. तो वो जो कह रहे हैं कि एनिमल्स जो है उनको मजल्ड कर दिया था, मतलब उनका फेस को, उनके मुंह को कवर करके रख दिया था ताकि वो उस अनाज को खा ना जाए. आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर. मैं वहाँ थोड़ी देर खड़ी हुई वॉचिंग फॉर फन, मज़े से सब कुछ देख रही थी. जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आर स्ट्रीट. तो वो कहती है कि हमारी स्ट्रीट मतलब जिस लोकेलिटी में, जिस स्ट्रीट में वो रहती है, उस स्ट्रीट के जो एक बहुत बड़े एल्डर थे, वो रहा करते थे उस स्ट्रीट में, वो वहाँ से आते हैं. केम अलॉन्ग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार. वो बाजार की साइड से आ रहे होते हैं. द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग मेड मी वॉन्ट टू डबल अप. तो वो कहती है कि जिस तरह से वो चल रहे होते हैं ना, उस तरह से मेरा मतलब मेरे को बिल्कुल डबल अप होता है. डबल अप यहाँ पे मतलब क्या है? डबल अप मीन्स कि लाफ आउट, कि उनका मन करता है कि मैं, उसका मन करता है उनको देखते हुए कि वो कैसे चल रहे हैं कि वो बहुत ज़ोर शोर से हंसे. आई वॉन्टेड टू श्रीक विथ लाफ्टर. श्रीक मतलब बर्स्ट आउट. वो बहुत तेज से चिल्ला चिल्ला के हंसे. एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन. क्योंकि वो जो इंसान है वो कैसे क्या कर रहे होते हैं, वो जो एल्डर वो एक छोटा सा पैकेट जो है और एक इतना बड़ा इंसान एक अजीब तरीके से ही लेकर आ रहे होते हैं. आई गेस्ड देयर वर समथिंग लाइक वदई और ग्रीन बनाना भज्जी. तो वो कहती है कि या तो वदई या फिर ग्रीन बनाना की भज्जी थी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल. तो वो कहती है कि जो रैपिंग पेपर था उस पर ऑयल लगा था, तो वो शायद वदई और भज्जी थी जो वो लेकर आ रही थी. तो दिस इज़ हाउ द गर्ल इज़ वॉचिंग. और यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, इस पैकेट को दूर से, बिल्कुल मतलब पैकेट को पकड़ा भी नहीं हुआ है, एक थ्रेड से, एक स्ट्रिंग जैसे स्ट्रक्चर से बिल्कुल दूर से पकड़ा हुआ है. और एक पेपर के अंदर रैप हो रखा है, उसके अंदर सामान, मतलब इतने अच्छे से पैकिंग हो रखी है कि दिख भी नहीं रहा कि वो सामान है क्या, क्योंकि यहाँ पे ये भी आइडिया लगा रही है कि इसके अंदर क्या हो सकता है. ही केम अलॉन्ग होल्डिंग आउट द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग विदाउट टचिंग इट. बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे वो. आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ, इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वोंट द पैकेज कम
undone। तो वो कहती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो ऐसे लेकर आ रहे हैं ये फट जाए, and the वदीस fall out, और ये वदीस जो है वो नीचे गिर जाए। The elder went straight up to the landlord। एल्डर जो है वो लैंडलॉर्ड के पास गए, बोर्ड लो एंड एक्सटेंडेड द पैकेट टुवर्ड्स हिम। तो वो कहते हैं कि उन्होंने सर झुकाया और वो पैकेट उनको दे दिया। कपिंग द हैंड दैट हेल्ड द स्ट्रिंग विद हिज हैंड, और उस हैंड को उन्होंने बिल्कुल मतलब स्ट्रिंग को बहुत दूर से करके उन्हें दे दिया। द लैंडलॉर्ड ओपन द पार्सल एंड बिगैन टू ईट द वदीस, और उसने वदी खाना शुरू कर दिया फिर लैंडलॉर्ड ने। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। मैं घर चली गई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। तो इनके बड़े भाई भी थे जो घर पर थे। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल, और मैंने सारी डिटेल के बता के कि देखो देखो ऐसे हुआ वैसे हुआ, मुझे बहुत हंसी आ रही थी, और ऐसे ऐसे वो एल्डर जो हैं वो लेकर आ रहे थे वदीस। I fell about with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of the carrying the parcel. But Anan was the name of the brother of the writer, was not amused। वो amused नहीं थे, उन्हें कुछ भी इसमें funny नहीं लगा। Anan told me that the man wasn't being funny, कि ये जो आदमी है ये वो मजाक नहीं कर रहा था, वो फनी बनने की कोशिश नहीं कर रहा था। when he carried the package like that, he said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि वो लोग अपर क्लास के हैं और ये हम लोगों को उन्हें टच नहीं करना चाहिए। इफ़ दे डिड इट इट वुड बी पल्यूटेड मतलब अशुद्ध हो जाना, गंदी हो जाएगी ये सारी चीज़ें, तो हमें ये सब नहीं करना चाहिए। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग। तो इसलिए उसने स्ट्रिंग से उसको पकड़ा, पैकेट को। When I heard this, I didn't want to laugh anymore। जब मैंने ये सुना तो मुझे भी बिल्कुल नहीं हंसना था, और बल्कि मुझे बहुत बुरा terribly sad फील हुआ। How could they believe that it was disgusting? वो कहती है कि ऐसा कैसे ये लोग कह सकते हैं कि ये disgusting है। If one of us held the packet by his hands, अगर हम इसे हाथ से पकड़ लेते हैं तो। Even though Vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper। और फिर वो ये भी कहती है कि जो वदई थे वो रैप हो रखे थे एक पेपर के अंदर, और एक मतलब पहले तो वो बनाना लीफ में रैप हो रखे थे, फिर एक पेपर के अंदर रैप हो रखे थे, फिर भी वो लोग ऐसा सोच रहे हैं। आई फेल्ट सो प्रोवोक्ड, मुझे बहुत प्रोवोक्ड फील हुआ। प्रोवोक्ड मतलब बिल्कुल इवोक्ड, मतलब बहुत गुस्सा आया और ऐसा लगा कि बस मैं जाके कुछ कर दूं। एंड एंग्री दैट आई वांटेड टू टच दोज रेस्ट वदईस माई सेल्फ स्ट्रेट अवे। वो ये कहती कि अगर मुझे पहले पता होता ना, मतलब मेरा मन तो करता उन वदईस को जाके मैं खुद टच करके आ जाऊँ। एक तरह से वो रिपेल कर रही थी कि देखो देखो मैंने टच कर दिया, अब तुम नहीं खाओगे ना इसे। Why should we have to fetch and carry for these people? I wonder। तो वो कहती है हम लोग इन लोगों के लिए क्यों काम करते हैं। Such an important elders of our goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over reverently, bowing and shrinking to this fellow who just sit there and stuffs into his mouth। तो वो कहते हैं कि मुझे तो हैरानी होती है कि हमारे जो इतने important elderly है हमारी कम्युनिटी के, जो हमारी स्ट्रीट के बेसिकली हम लोगों के यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे पड़ोसी हैं, वो मीकली मतलब क्वाइटली चुपचाप से शॉप पे जाते हैं, स्नैक्स लेकर आते हैं, अपने हाथों से लेकर आते हैं। ओवर रेवरेंटली का मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ऐसे करे हुए कि उसको टच ना करे, वो बिल्कुल सर झुका के श्रिंक होके वो उस आदमी को जो बैठा हुआ है उसको दे देते हैं और वो अपने मुंह में उसको ठूस के खा लेता है। द थॉट ऑफ इट इन्फ्यूरेटेड मी, और मुझे बहुत गुस्सा आता है इस बात को सुन के। हाँ मतलब ऐसा सोच के, हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्फ। वो कहते हैं ये लोग हम लोग समझते हैं क्या है, बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टुगेदर। मतलब उन्होंने हमसे 4 पैसे ज़्यादा कमा लिए तो ये हमारे साथ ऐसे करेंगे। डिड दैट मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स, मतलब ये सारी ह्यूमन फीलिंग्स इनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं करती है। बट वी टू आर ह्यूमन्स, लेकिन हम भी इंसान हैं। आर पीपल शुड नेवर रन लाइक दीज पेटी इरान्स फॉर दीज फेलोज। तो वो कहते हैं कि हम लोगों को, जिन्हें ये बोल रहे हैं कि हमारी कास्ट छोटी है या हम छोटी कास्ट के लोग हैं, तो हम हमारे साथ ये अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन लोगों का हमें कोई काम नहीं करना चाहिए। इरान्स का मतलब हमें इनकी ये जो हमें जॉब दे रखी है इन्होंने, ये जो हमसे काम कराते हैं, ये काम हमें इनके लिए नहीं करना चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स
टेक होम आर वेजेस एंड लीव एट दैम। तो वो कहते हैं कि हम इनकी फील्ड पे काम करते हैं, हमें बस इनकी फील्ड पे काम करना चाहिए, पैसे लेने चाहिए और घर आ जाना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा और कोई काम इनको नहीं करके देना चाहिए। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट यूनिवर्सिटी, तो वो बताती है कि उनके एल्डर ब्रदर जो है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, एंड हैड कम होम फॉर दी हॉलीडेज़, हॉलीडेज़ के लिए वो घर आए होते हैं। ही वुड ऑफन गो टू द लाइब्रेरी इन आर नेबरिंग विलेज इन ऑर्डर टू बोरो बुक्स। तो वो कहते हैं कि नेबरिंग विलेज में वो बुक्स बोरो करने के लिए लाइब्रेरी जाते हैं। ही वॉज ऑन हिज वे होम वन डे, एक बार वो घर वापस आ रहे होते हैं, वॉकिंग अलॉन्ग द बैंक्स ऑन द इरीगेशन टैंक के बैंक्स के एरिया से वो वापस आ रहे होते हैं। वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम, उनके पीछे जो है एक लैंडलॉर्ड्स मैन आ जाता है। ही थॉट माई अनान लुक्ड अनफेमिलियर, क्योंकि अनान को कहीं देखा नहीं होता, क्योंकि वो ज़्यादातर हॉस्टल में रहते हैं, हॉलीडेज पे आते, तो वो अनफेमिलियर से दिख रहे थे। तो ही आस्क्ड हु आर यू अपा, व्हाट्स योर नेम। अपा मतलब कि यहाँ पे भाई का है, कि भाई तुम्हारा नाम क्या है। अनान told his name. Immediately the other man asked, Thambi, on which street do you live? तो वो जैसे ही बोलते हैं कि मेरा नाम अनान है, वैसे ही वो कहते हैं थाम्बी। थाम्बी का मतलब इस स्टॉप, और ये बताओ कि तुम किस स्ट्रीट पे रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज दैट इफ़ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आर कास्ट टू। तो वो ये कहता है कि अगर मैं उसे बता देता कि मैं कौन सी स्ट्रीट पे रहता हूँ तो उसे मेरी कास्ट पता चल जाती। अनान टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स एंड एडेड, अनान ने मुझे सब बातें बताई और कहा, बिकॉज वी आर बॉर्न इन टू दिस कम्युनिटी, क्योंकि हम यहाँ पे इस कम्युनिटी में पैदा हुए हैं, वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रिस्पेक्ट, हमें कभी भी कोई ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट नहीं मिली है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल दैट, हमसे ये सब छीन लिया गया है। बट इफ़ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस, अगर हम पढ़े लिखे हो जाते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज़, हम इन सबको दूर फेंक सकते हैं। सो स्टडी विथ केयर एंड लर्न ऑल यू कैन। तो तुम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो और जितना पढ़ सकती हो, जितना आगे बढ़ सकती हो बढ़ो। If you are always ahead in your lessons, people will come to you of their own accord and attach themselves to you। तो वो कहता है कि अगर तुम उनसे आगे रहती हो हर चीज़ के अंदर, पढ़ाई में उनसे आगे रहती हो, तो वो लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे खुद बातचीत करके तुमसे खुद दोस्त बनेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे। वर्क hard and learn। The words that Anand spoke to me that day made a very deep impression on me। तो उसने बोला कि बहुत अच्छा impression अनान के शब्दों का मुझ पे पड़ा। And I studied hard with all my breath and being in a frenzy almost। तो वो कहती है मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। As Anand had urged, I stood first in class। जैसा कि मेरे भाई ने बोला था, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी, मैं क्लास में फर्स्ट आई, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, और इसी वजह से काफ़ी लोग उनके दोस्त भी बन गए। अब हम एक बार ये थोड़ा सा रीडिंग विद इनसाइट देख लेते हैं। द टू अकाउंट्स दैट यू रेड अबव आर बेस्ड ऑन टू डिस्टेंट कल्चर। हमें दो अलग अलग कल्चर के बारे में पता चला। व्हाट इज़ द कॉमनैलिटी ऑफ थीम फाउंड इन बोथ। क्या कॉमनैलिटी दोनों में थी? दोनों में कॉमनैलिटी ये थी कि दोनों ही गर्ल्स जो थी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। पावरफुल इन द सेंस कि एट सच अ यंग एज उनके अंदर ये थॉट था कि उन्हें एहसास था बीइंग अ चाइल्ड कि जो भी चीज़ें उनके साथ हो रही है वो चीज़ें गलत है, वो चीज़ें इनजस्टिस है, उनके साथ गलत हो रहा है, और उन्होंने उसके अगेंस्ट रिबेल किया और रिबेल करने की पूरी कोशिश की और आगे रिबेल किया भी। जैसे यहाँ पे हमें लास्ट में थोड़ा सा बताया हुआ है कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ स्टडी जो है हमारी नरेटर जो है बामा, जिनका पेन नेम है, वो कैसे आगे बढ़ती हैं और फिर लोग उनके दोस्त बनते हैं। तो इससे हमें बिल्कुल पता चलता है कि आने वाले टाइम में उन्होंने पक्का इस प्रैक्टिस को चेंज करने में बहुत ज़्यादा योगदान भी किया होगा अपने आसपास की कम्युनिटी में। वही जो हमने पहला वाला चैप्टर था हमारा, उसमें यहाँ पे मेंशन है कि जो जितकला साथी उन्होंने पब्लिशिंग आर्टिकल्स को पब्लिश करना शुरू किया था, क्रिटिसाइजिंग द कैलिसन इंडियन स्कूल। उस स्कूल को क्रिटिसाइज करना शुरू किया था उन्होंने, उनके डॉगमा मतलब उनके बारे में बताया था, और कैसे एक नेटिव अमेरिकन जो है वो उनके साथ उनका कैसा बिहेव लोग करते हैं, वो सब कुछ उन्होंने बताया था। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फिर इससे ये चीज़ हमें समझ में आती है कि दोनों ने ही रिबेल किया था जो उनके साथ इनजस्टिस हुई थी उसके अगेंस्ट में। नेक्स्ट डाउन द सेकेंड क्वेश्चंस। इट मे टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर ऑपरेशन टू बी रेजिस्टेड
It may take a long time for oppression to be resisted, but the seeds of rebellion are sowed in early life. Do you agree that injustice in any form cannot escape being noticed even by children? तो वो ये कहती है कि कैसे, मतलब क्वेश्चन ये कहता है कि ये हम कह सकते हैं कि आप किसी को, कोई ऑपरेस आपको कर रहा है और आप किसी को ऑपरेस कर रहे हो, ये काफ़ी टाइम तक पॉसिबल है, लेकिन रिबेल, उस चीज़ के अगेंस्ट में रिबेल करने का जो बीज है वो अर्ली लाइफ में ही हो जाता है. मतलब जैसे कि बच्चे, इवन आप अगर इनजस्टिस आसपास हो रही है तो चिल्ड्रन भी उस चीज़ को नोटिस करते हैं. तो येस, ऑफ कोर्स ये बिल्कुल करेक्ट है, चिल्ड्रन भी इन चीज़ों को नोटिस करते हैं. जैसे इज़्ज़त कला सा और बामा दोनों ही बच्ची थी जब उन्होंने अपने आसपास की इनजस्टिस को नोटिस किया था और उसके बाद उन्होंने रिबेल अगेंस्ट में उसके किया था. Bama's experience is that of a victim of caste system. What kind of discrimination does Zitkalasa experience depict? What are the situation responses to their respective situations? तो यहाँ पे what are their responses to their respective situations? तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बामा जो थी वो एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट सिस्टम की विक्टिम थी. पर जितकलासा का कैसा एक्सपीरियंस था? तो जितकलासा जो थी उन्होंने क्या किया था, उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हुआ था कि क्योंकि वो अमेरिका से आई थी तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ये किया गया था कि उनको टाइट क्लोथ्स पहना दिए गए थे, उनके शूज़ जो थे उनसे ले लिए गए थे, उनके बाल काट दिए गए थे, जबकि उन्होंने मना किया था. मतलब शी वॉज अगेंस्ट इट, बट स्टिल उन्होंने ऐसा किया था. और उनका रिस्पॉन्स क्या था? दोनों ने ही रिबेल किया आने वाले टाइम में अगेंस्ट द, जो भी ये ऑड चीज़ थी, जो भी गलत चीज़ थी, दोनों ने ही उसके अगेंस्ट में रिबेल किया था. With this we have completed the chapter that is memories of childhood in two parts. Part 1 जिसमें हमने जितकला सा की स्टोरी द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर कंप्लीट किया, एंड द सेकेंड पार्ट जिसमें हमने जो हमारा We Too Are Humans chapter है वो कंप्लीट किया, written by Bama. If you have any doubts in the comments, you can ask me in the comment section. Thank you so much and bye. Thank you.